जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। ये स्टोरी है एक ताइक्वांडो टीचर और एक गैंगस्टर की लव स्टोरी। इससे पहले जो गैंगस्टर है वो टीचर को अपना लव कन्फेस कर पाए कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उससे पहले उसके साथ एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो एक बच्चे में बदल जाता है जो कि 8 से 10 साल का है। तो जो गैंगस्टर है वो अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएगा और वो कैसे अपना लव कन्फेस कर पाएगा टीचर को कि वो उससे प्यार करता है, और इन दोनों की लव स्टोरी है वो कैसी जाएगी, ये इस स्टोरी में हम देखने वाले हैं। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टोरी की शुरुआत होती है प्राइमलिक एक बिल्डिंग के नाम से। ये बिल्डिंग वह है जहाँ पे ताइक्वांडो टीचर है। यहाँ पर आई थिंक उसकी क्लासेस होती हैं। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी मैं नाम प्रोनाउंस करूँगी, हो सकता है मुझे नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। तो स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है गैंगस्टर जो कि बोलता है सी हुक मैं यहाँ पर हूँ। सी हुक उस टीचर का नाम है जो कि ताइक्वांडो टीचर है, और ये गैंगस्टर है जो कि उसको बुलाता है। वो बोलता है कि मैं जंग यून जून हूँ, 29 ईयर का हूँ, और मैं कई पीढ़ियों से मैं इसका हिस्सा रहा हूँ। ये बातें जो कि बताई जाती हैं हमें। उसके बाद जो गैंगस्टर होता है वो ढूंढने लगता है और बोलता है कि वह अभी तक नहीं आया जो कि वर्तमान में बोरम ताइक्वांडो के जो एक मास्टर के साथ संबंध में है, जो कि बहुत ज़्यादा भावुक रिश्ते में, मतलब वो एक रिलेशनशिप में स्टार्टिंग डेवलप हो रही है उन दोनों की रिलेशनशिप। वो ताइक्वांडो टीचर को ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक से उसके टीचर पर नज़र पड़ती है। जो टीचर होता है वो बोलता है क्या आप मास्टर बियोम की तलाश कर रहे हैं? रुकिए, वो थोड़ी देर पहले आइसक्रीम खरीदने के लिए बाहर गए हैं। जहाँ पे ये सुन के वो उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पे जो ताइक्वांडो, ये भी ताइक्वांडो टीचर है, जहाँ पे बोलता है कि उससे भी अधिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात है कि बॉस जंग यहाँ पर आए हैं। जहाँ पर ये जो गैंगस्टर होता है ये सुनकर कि उसने उसका नाम लिया, इसका जंग पूरा नाम आई थिंक आगे लगाता होगा, जहाँ पे वो उसके हाथ पे रखता है, मुँह पे कहता है हाँ हाँ बस चुप करो, मुझे बहुत जंग मत कहो। अगर हमारे बीच में कोई समस्या है तो क्या हुआ, कोई भी समस्या नहीं है। और उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ होता है और उसे शू करता है और बोलता है कि बस मुझे वियोम जून कहो, बस ये याद रखो, और वो उसे चुप करा देता है। जहाँ पे जो वो होता है वो खड़ा होता है और वो उसमें से ब्लश करते हुए बोलता है कि मैं अपनी पहचान को छुपा रहा हूँ, क्या ये तुम्हें नहीं पता है, बस चुप रहो। जहाँ पर उस मतलब कहता है अपने मन में कि वो अपनी पहचान को छुपा रहा है, और उससे कहता है कि बस तुम चुप रहो। बोलता है कि ठीक है, आप जानते हैं कि इस भाग्यशाली बॉक्स में क्या है आपका? जहाँ पे बोलता है और वो सहमति देता है सिर हिलाकर, जो मतलब कि वो नहीं बताएगा। जहाँ पे बोलता है हाँ, ये सुनकर कि वो नहीं बताएगा तो वो बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए बहुत ही खुश होकर डब्बा खींच लेता है और बोलता है कि सौभाग्य से ये बेशक मेरे पसंदीदा व्योम मास्टर के लिए एक लंच बॉक्स है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर ये बात उस टीचर को बताता है, और टीचर के कंधे पे हाथ रखता है और उसे हार्ट बनाता है और कहता है और अभी क्या आप सीहू के यहाँ पर ये जो लंच बॉक्स है वो रख सकते हैं? यूजून जानता है कि आप कर सकते हैं। जब बोलता है कि मैं बच्चों से वैसे भी मैं बच्चों को लेने जा रहा हूँ, है ठीक है ना। यहाँ पर इसके गैंगस्टर मेंबर होते हैं यहाँ पे जिन्हें इसे मिलने आया होता है ये आई थिंक। जहाँ पर ये सारी बातें बोलता है कि लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। जहाँ पर ये बोलता है आई थिंक मन में, जहाँ पर वो होता है जो टीचर ताइक्वांडो टीचर होता है वो लेकर आ गया होता है। जो टीचर होता है दूसरा वाला बोलता है लेकिन, और जो दिखाया जाता है जो कि हमारे सेकंड कैरेक्टर है जिसका नाम सीहुक है, नहीं सॉरी बियोम सीहुक नाम है इसका, 20 ईयर का है, सुंदर और क्रूर और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, डैशिंग हैंडसम, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। जहाँ पर वो देखता है दो गैंगस्टर मेंबर को जो कि स्मोक कर रहे होते हैं चीने पे खड़े होकर। जहाँ पे ताइक्वांडो टीचर सीहुक गुस्सा हो जाता है, उस गैंगस्टर मेंबर को देखता है। जहाँ पे गैंगस्टर मेंबर होता है बोलता है कि ओ सोहुक निम यहाँ पर आ गए हैं, मैं जानता हूँ कि आप सीढ़ियों से चढ़कर आए हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि ताइक्वांडो टीचर ऐसे ही करते हैं बियोम सीहिक। जहाँ पर ये सारी बातें उसको कह रहा होता है, एंड जो ताइक्वांडो टीचर होता है जो कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलते हैं कि मास्टर बियोम एक मुलाकात में जो मुक्का वो मारते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हड्डियाँ टूट गई हों। ये जहाँ पे बात बोलता है कि मतलब ताइक्वांडो टीचर है, जहाँ पे ताइक्वांडो टीचर अपनी बेइज्जती सुन के गुस्सा हो जाता है। बोलता है क्योंकि वह गैंगस्टर है तो क्या मैं, मतलब वह गैंगस्टर है लेकिन मैं गैंगस्टरों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ एक इंसान के रूप में। आपको नहीं लगता कि आपको सीढ़ियों पर जो धूम्रपान है वो नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरीके से तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए। और बोलता है कि और तुम जानते हो कि यहाँ पर बच्चे हैं वो जल्दी से आ जाएंगे, तो क्या तुम्हें दिमाग है वो नहीं है? क्योंकि वहाँ पे क्लासेस हो रहे तो बच्चों की आएंगे तो स्मोक करें तो उन्हें कुछ होना हो जाए। जहाँ पे एक लड़का होता है वाइट जो गोरा चिट्टा है वो बोलता है कि हाँ, बोलता है जो गैंगस्टर होता है दूसरा वाला जिसके हाथ पे पूरे टैटू बने हुए, बोलते हैं कि मुझे माफ़ करे मास्टर वियोम, मेरी आदतें फिर से आ रही है, फिर से वो आदत नहीं बदली, ये सारी बातें उससे कहता है।
नर्वस होके तभी उसकी नज़र पड़ती है व्योम जून पर, जहाँ पे ही सीहू खड़ा होता है एंड उसके पीछे होता है, जहाँ पर बोलता है ह्यूंग नीम को मत बताइएगा। जहाँ पर वो गुस्सा कर रहा होता है, बोलता है ह्यूंग नीम, उसे समझ ही नहीं आता है। तभी गैंगस्टर आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगने है। वो बोलता है कि फिर से उधम मचाना स्टार्ट कर दिया। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। एंड दोनों जो गैंग के मेंबर होते वो बेचारे बहुत ज़्यादा ही डरे होते। उसका मतलब एक औरत दिखा रहा था बहुत डरावना और एक अच्छा। बोलता है कि सीहू क्या आप यहाँ हैं? बोलते हैं कि ओ नहीं जुन यूँ, क्या आप अब ज़्यादा मत बोलो। बोलते बस चुप करो। यहाँ पर दूसरा गैंग का मेंबर होता है, वो दूसरे गैंग के मेंबर को मारता है और बोलता है कि हरे हरे ह्यूंग निम के बारे में तुम बात है वो मत करो। जहाँ पे दूसरा ब्लैक वाला होता है वो डर जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब मर जाना चाहिए, मैं रोना चाहता हूँ। उसके बाद हमें जून को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि अनुआई, और मतलब बोलता है कि इस कदर तुम गुस्सा दिला रहे हो मुझे। और वो अपने मन में गुस्सा कर रहा होता है, जहाँ पे बॉस को गुस्से में देख के जो वो काला वाला होता है वो झुक जाता है और बोलता है कि जब ऐसा लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, और बोलता है कि हमें बस यहाँ से जाना चाहिए, आप अपने काम का आनंद ले लें। और बोलता है कि आप अपने प्यार से अपने टाइम को एंजॉय करें, और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। जब फिर सफ़ेद वाला मतलब जो गोरा है वो भी बोलता है कि हाँ हाँ प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। काला वाला मेंबर तो अपने अंदर ही अंदर रो रहा होता है क्योंकि उसका बॉस उस पर गुस्सा हो गया था। तभी जून होता है वो सीहू का कमर में हाथ रख जाता है, जिसकी वजह से सीहू को हीसुम को कुछ भी समझ नहीं आता। एंड वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जहाँ पे बोलते हैं कि नहीं नहीं चलो अंदर चलना चाहिए। बोलते हैं कि सचमुच इस इमारत में वो लोग जो स्मोक कर रहे हैं तो वह सीमा पार कर रहे हैं, इसके बारे में इतना मत सोचो, यद्यपि बच्चे भी यहाँ पर हैं, मतलब झगड़ा मत करो। जहाँ पर ये बातें कहता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। एंड कहता है हाँ हाँ इसके बारे में चिंता बहुत करो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके लिए तुम्हें देखूँ। जहाँ पे सीहू होता है वो उसकी तरफ देखता है और वो स्माइल करता है, और जो जून होता है वो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इनकी अच्छे से पिटाई करूँ, बहुत ही अच्छे से, मतलब उनकी हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ दूँ। जहाँ पे वो स्माइल करता है, बोलता है कि नहीं, और वो उसमें से एक आइसक्रीम निकाल के जून के लिप्स पे रख देता है और बोलता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी हिंसा पे पसंद नहीं है, शायद मैं कभी उन जून को इस तरीके से देखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से वो उसे कभी भी देखना नहीं चाहता। ये सुन के जून होता है वो कहता है यून जून, अपने मन में कहता है क्या, बोलता कि नहीं। और फिर वो ये ब्लश करते और बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए वो आइसक्रीम को लिक करता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। एंड अचानक से जो सीहुक होता है वो अपने हाथ को देख के बहुत ज़्यादा ब्लश करा, तो उसकी तो बोल सकते हो ना हवाइयाँ उड़ गई होती हैं। एंड वो अचानक से वहाँ से कन्फ्यूज़ होता है एंड फिर भाग जाता है। फिर वो जून होता है वो बोलते हैं ये क्या हुआ, और वो देखता है कि जो सीहुक है वो वहाँ से दबदबा के भाग गया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीहुक आगे आके चल रहा था, जून उसका पीछा कर रहा होता है और कहता है क्या आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, या नहीं 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 मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। वैसे आप क्या है ये और आप कहाँ जा रहे हैं, वो उससे पूछ रहा होता है। एंड सीहुक आगे आगे चल रहा होता है, सीहुक उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अचानक से सीहुक पीछे मुड़ता है और वो जून की तरफ देखने लगता है। जून होता है वो ब्लश करते हुए उसे देखता है। जून आगे उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे किस करना चाहते हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता हूँ, इसीलिए बताओ ना तुम चाहते हो ना, या फिर तुम इस तरीके से मुझसे ये बात है वो कह नहीं सकते हो। जहाँ पे सीहू के पास उनके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है एंड वो उसे बहुत ज़ोर से चिक्स पे किस कर लेते हैं और ब्लश करते हुए अपने लिप्स को साफ करता है और बोलता है कि हाँ ये सच है, इसीलिए मुझे चिढ़ाना बंद करो, मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन तुम मुझे प्रोवोक है वो नहीं कर सकते। ऐसा कहता है अपने लिप्स को पोंछ कर, जहाँ पे जून का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है एंड उसके चीक्स बिल्कुल रेड हो गए थे। एंड उसके बाद जून को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मतलब वो उससे ज़्यादा प्यार आ जाता है। वो उसको उसके नेक से मतलब कॉलर से पकड़ता है और उसको अपने क्लोज करके एक डीपली किस करता है। एंड उसके बाद जो जून होता है वो अपनी आँखों को खोल होता है एंड सीहुक ने अपनी आँखें बंद कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं और अलग करते हैं, और वो अपने मन में दोनों ही बोलते हैं कि बिल्कुल टेस्ट कैंडी जैसा है, बोलते हैं कि स्वीट कैंडी जैसा, क्योंकि उन्होंने अभी वो खाई थी ना आइसक्रीम जैसा टेस्ट होता है उन दोनों का। वो दोनों किस कर ही रहते हो कि वहाँ पर टीचर है जो कि लॉलीपॉप खा रहे, तो बोलते हैं कि इससे पहले मैं जगह पे आ चुका हूँ। बोलता है कि तुम लोग यहाँ मत देखो, बोलते हैं कि इधर मत आओ। जहाँ पर ये बोल रहा था वो दोनों लवी डवी हो रहे होते पीछे। जहाँ पर आगे हमें दिखाया जाता है खाना जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है एंड ये जून लाया होता है सीहुक के लिए जो कि बहुत अच्छे से
डेकोरेट करा होता है। सीहू को उस खाने को पपी वाले आंखों से देखने लगता है, बोलता है वाह ये क्या है ये सब। बोलता है ये जू ने बनाया है क्या? ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं वो बहुत ज़्यादा बन गई, मतलब बढ़ गई हैं, अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है वे कर रहे हैं। जहाँ पे ये सारी बातें सोच रहा होता है, जहाँ पे जून होता है जो कि खाने का बाइट लेता है और सीहुक से बोलता है हाँ मत इसे जल्दी से खा लो, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी सीहुक एसएसआई का सारे पसंदीदा चीज़ है, इसमें सॉस भी मिलाए गए हैं। खाने के बारे में बोलता है कि वाह ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बोलता है क्या ये सचमुच जिसने बनाया था वह आप हैं? बोलता है कि जू यून जून क्या आप भी खाएंगे? बोलता है कि सीहुक एसएसआई ये आपकी पसंदीदा इसमें सॉस भी डाली गई है। इस तरीके से दोनों खाने की बात कर रहे होते, बोलते कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। बोलता है इसमें चावल भी है, चावल के ऊपर चित्र है वो बनाया गया है। इस तरीके की बातें कहते हैं जहाँ पे जुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि सीहू को उसका पसंदीदा मतलब खाना पसंद आया था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी 2-3 बच्चे आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं एंड जहाँ पे सीहू को उन्हें जुन देख के गुस्सा हो जाता है। सीहू को वो बोलता है कि मास्टर, जहाँ पे वो उनके पास आ जाते हैं बच्चे। वो बोलते हैं कि मास्टर आप कहाँ गए, क्या कर रहे थे? जहाँ पे बोलता है कि उनका अपने ही एक जगह है और मैं उन्हें रोके हुए नहीं सकता। उनकी अपनी एक जगह है जहाँ पर कि वे प्रवेश वे कर सकते हैं। जहाँ पे जून ने ये बोला था कि हाँ, बोलता कि वापस चलो स्वागत है। बोलते कि मास्टर ये यहाँ पे क्या है? ये सारी बच्चे बातें हैं जो कि कह रहे होते हैं। बोलते हैं कि कक्षा में प्रवेश में करते हैं। बोलते हैं कि जब सीहू के एसएसआई परीक्षण देते हैं, मतलब वो क्लासेस दे रहा होता है, तब वहाँ पर वो जाकर देखता है तो बच्चे बैठे होते हैं। सीहू बच्चों को अच्छे से क्लासेस दे रहा होता है। फिर उसके बाद वो एक लड़के को ताइक्वांडो सिखा रहा होता है, जैसे कि प्लेट तोड़ना, मतलब ऐसा कुछ सिखा रहा होता है। सीहू बहुत ही ज़्यादा जोश में बोलता है, जहाँ पे पता नहीं ये कौन बोलता है, सीहू की या जुन। बोलता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ और डबल एक्स फिर से करना चाहता हूँ, एक्स करना चाहता हूँ और डबल एक्स फिर से चाहता हूँ, फिर से जारी रखना चाहता हूँ। डबल एक्स का पता नहीं क्या है। जहाँ पे जून होता है खड़ा होता है टीचर के साथ, जहाँ पे जून है टीचर से कहता है कि मैं अब यहाँ पर ये सब कुछ ख़त्म करने जा रहा हूँ। जहाँ पर टीचर होता है वो उसको कंफ्यूज होकर देखने लगता है, जहाँ पर टीचर का रिएक्शन होता है अजीब सा, और टीचर होता है वो फिर से अपने खाने का बाइट लेता है। बोलता है कि ये मजाक है। बोलता है कि एक नज़र में देख सकते हैं कि मास्टर ब्योम के चेहरे का जो जल आ सकती है, इस तरीके की बातें हैं वो कहता है। एंड जहाँ पे सीहू उसकी बात जून उसकी बात सुन के कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसके पास शब्द नहीं होते। अचानक से जून है वो उस टीचर से कहता है कि मैं आज ये सब कबूल कर लूँगा और खाना बंद करो तुम। जहाँ पे टीचर होता है उसको सरप्राइज़ हो जाता है, उसके हाथ से जो उसका खाना है वो गिर जाता है, वो बहुत ज़्यादा मुँह फाड़ के रह जाता है। वो सिर्फ जून की तरफ देखता है और वो टीचर कहता है कि आप कबूल करने वाले हैं कि आप एक गैंगस्टर हैं जिसकी वजह से वास्तव में वह नफ़रत करता है सीहू की, या फिर आप उसे ये कबूल करेंगे कि आप उसे चाहते हैं, आप उसे प्यार करते हैं। ये इजहार करने वाले, कन्फेस करने वाले। जहाँ पे जून होता है टीचर की बात सुन के चुप कर जाता है, वो उससे कुछ भी कह नहीं पाता है। जहाँ पे टीचर होता है वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे जून होता है वो टीचर से कहता है बेशक मैं अपने प्यार का यही इजहार करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कुछ भी इरादा नहीं है उसे बताने का। जहाँ पे टीचर से कहता है, जहाँ पे टीचर होता है फिर से अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि भैया मतलब ये इंसान बस खाएगा ही, उसकी बात भी सुनना है लेकिन खा रहा है, बस सही बात है, बातें सुनो, खाना इसकी छोड़ना है। और टीचर अपना खाना खाते हुए बोलता है कि अच्छे इरादे से झूठ बोलने जाना इतना भी बुरी बात है, वह नहीं होता है। और मुझे लगता है सीहू के साथ मुझे कुछ अच्छे नए दोस्त भी मिल जाएंगे। जहाँ पे ये सुन के जून होता है वो अपनी नेक पे मतलब टच करने लगता है, जहाँ पर उससे बोलता है कि और मुझे यकीन है कि भविष्य में मैं काफ़ी खुश रहूँगा, तो बात का करना बंद करो और जल्दी से अपना मुंह बंद करो। और बोलता है कि चुप कर जाओ, अब तुम अपना मुंह भी बंद करो। बोलता है कि ठीक है। फिर से बोलता है कि और तुम मेरा खाना खाना भी बंद करो मेरे साथ में, मतलब वो खा रहे थे साइड में। जहाँ पर आगे हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा फौक। बोलता है सीहू के साथ भविष्य में इस तरह की संस्कृति के साथ सेंचुरी में चल सकता हूँ या दिख सकता हूँ, इस तरीके की बातें हैं जो कि सोच रहा होता है यून। जहाँ पे यून के हाथ दिखाए जाते हैं जो कि छोटे बच्चे में बदल चुके होते हैं, और उसके ऊपर बड़ा कोट होता है। बोलते हैं कि यह असंभव है, ये हो नहीं सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद हमें सीहू को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है, बाय बाय कर रहा होता है। जहाँ पे
यून सोचता है अपने मन में कि मैंने अभी भी अपने प्यार का इज़हार है वो नहीं करा है। बोलता है अगर ये सपना है तो ये कैसा सपना है, इस पे यकीन करना भी मुश्किल है। सीयू को होता है जो कि बाहर खड़ा होता है, कंफ्यूज होता है एंड वो स्माइल कर रहा होता है, बोलता है कि ये पागलपन है, इस पे सचमुच यकीन करना मुश्किल है, ये पागलपन है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो बच्चे में बदल चुका होता है। बोलते क्या एक छोटा सा बच्चा, बोलते कि उनका इनका छोटा सा लुक अभी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, वे लग रहा है। जहाँ पे आगे बोलते हैं कि वास्तविक रूप में मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, ये भविष्य में जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, ये भविष्य में कैसा हो सकता है। बोलते कि नहीं, ये नहीं कर सकता है। और आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जैसा कि मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा है आप लोगों को कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कोल्ड और फीवर है, तो आवाज़ का थोड़ा मैनेज कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखो।